हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बिल्कुल, परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, आपके चरणों में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जितने मेरे भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर फिजिकल आए हुए हैं चर्च में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन सभी को भी जितने लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे मेरे पिता परमेश्वर, इस टाइम फेसबुक के पेज से प्यारे प्रभु जी, जो ब्रदर नीरज कुमार एमबी दिल्ली के नाम से जो पेज है, इसमें जितने भी भाई जुड़ेंगे, जितने भी सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, जो आज का प्रचार आपने दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी, और जो बाद में भी सुनेंगे मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सभी को पिता परमेश्वर आपके चरणों में सौंपते हैं, आपके जुरावर हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज का जो वचन होगा मेरे पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई से हो मेरे प्यारे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सुनने वालों को मन दे मेरे पिता परमेश्वर, और जो भी सुने मेरे पिता परमेश्वर सभी के हृदय की पट्टी पर लिखा जाए प्यारे पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान उन वचनों को न चुराने पाए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। कोई भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ में, परेशानी में है, बीमारी में, लाचारी में है, किसी भी दुख तकलीफ में है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से डांटते हैं हर एक बीमारी को और कैंसिल करते हैं हर एक शैतान की युक्तियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्यारे प्रभु जी, सभी को चंगाई दे, सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, प्रशंसा, महिमा, जलाल आपका करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, दया से सुने और विनती कबूल करे पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। एक बार मैं चाहूँगा, एक बार दिल्ली की कलीसिया को दिखा दी जाए। ये मसीह मंथन बैठक दिल्ली की चर्च है, आप दिखा सकते हैं एक बार। रवि भाई, ये दिल्ली की कलीसिया है, आप हालेलुया जय मसीह की बोल सकते हैं सभी को। ये दिल्ली की एमएमबी मसीह मंथन बैठक दिल्ली चर्च की कलीसिया है, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं, जो कि हमारा चर्च का जो एड्रेस है वो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन पीले नंबर 699 के पास है, और जो कि किशन गार्डन में लगता है। आप आ सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लाइव के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो मेरा चैनल है नीरज कुमार एमएमबी दिल्ली से, उसको भी आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को भी, जो कि नीरज कुमार के नाम से है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और जो आज का वचन का प्रचार है, जो खरी शिक्षा का प्रचार है मसीह मंथन का, आप जुड़कर और सीख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग खरी शिक्षा की चाह रखते हैं और खरी शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, आप पास्टर डैनियल राज जी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मसीह मंथन बैठक को, जो कि खरी शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। बाइबल के अकॉर्डिंग कट टू कट सिखाते हैं और कट टू कट वचनों के जरिए आपको बताते हैं। क्या आवाज़ क्लियर आ रही है? साफ है? लाइव में साफ आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल। चलिए, मैं बताना चाहूँगा मसीह मंथन बैठक के बारे में, क्योंकि जब हम मसीह मंथन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि मसीह मंथन बैठक क्या क्या प्रोटोकॉल को लेकर चलता है, क्या क्या प्रोटोकॉल को नहीं मानता है। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से। जितने भी आप यहाँ पे आज आए हुए हैं और जितने भी लाइव माध्यम से जुड़े हैं, एक सुंदर ताली बजा सकते हैं आप सभी अपने लिए। हालेलुया। पास्टर डैनियल राज जी को फॉलो करने के लिए उनके फेसबुक का जो पेज है डैनियल राज जी के नाम से, उनको आप फॉलो कीजिए, और जो उनका यूट्यूब का चैनल है उनको भी डैनियल राज जी के नाम से है, उसको भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको उनका वीडियो मिल सके और जो लाइव आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि वो जब भी लाइव आते हैं तो आप उनको सुन सके और एक खरी शिक्षा से आप जुड़ सके। हालेलुया। आइए देखते हैं मसीह मंथन बैठक क्या क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, क्या क्या प्रोटोकॉल को नहीं मानता है। सबसे पहली बात कि यीशु की शिक्षा, पतरस की शिक्षा, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और मसीह मंथन की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। हालेलुया। आप कैसे देखते और कैसे सुनते हैं डैनियल राज को? क्या संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से? हम परमेश्वर के राज्य के नजरिए से, संस्था के नजरिए से, क्योंकि संस्था बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्योंकि संस्था सिर्फ भटकाती है, गलत शिक्षाएं देती है संस्थाएं। सही शिक्षा, सही डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन जो बोलते हैं वो नहीं देती है संस्था।
राज्य का प्रचारक को बिल्कुल नहीं डरना है, उसकी आलोचना होगी। अगर आप आलोचना से डर जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य के प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ना ही परमेश्वर के राज्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आलोचना से बिल्कुल भी नहीं डरना है, आलोचना जरूर होगी, लेकिन आपको आलोचना का सामना करना है और उससे डटकर खड़े रहना है। हालेलुया। इस वचन के हिसाब से आइए देखते हैं वचन में। प्रेरितों की पुस्तक उसका 28 का 31 में लिखा है, और जो उसके पास आते थे, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ये पौलुस जी का स्टेटमेंट है। पौलुस जी इनको सिखाता था, जितने भी उसके पास आते थे उनसे कहता था कि आप आए हो, आपका स्वागत है और आप हमारे साथ रह सकते हैं। और जितने भी आते थे परमेश्वर की बातें सुनते थे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार सुनते थे, जो कि पौलुस सिखाते थे, और सब उनके साथ मिलते थे और जुड़ते थे। हालेलुया। राज्य के प्रचारक का वचन से बाहर प्रचार नहीं करता। जो राज्य का प्रचारक होता है, बाइबल का जो वचन है उसके बाहर प्रचार नहीं करता है। मसीह मंथन बैठक क्या क्या मानता है और क्या क्या नहीं मानता, ये देखते हैं। हम अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, जो कि जिब्रिश। हम मानते हैं गोलोसा को, जो कि गोलोसा भाषा है जिसका अर्थ है, लेकिन जिसका कोई भाषा का अर्थ ही नहीं है, जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। दूसरी बात, हम एक नाम के, जो मसीह मंथन बैठक है, एक नाम के बपतिस्मे को नहीं मानता। हम मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और बपतिस्मा भी आजकल इतना संस्था वालों ने बिगाड़ रखा है बपतिस्मे को लेकर कि किसी का डुबकी का बपतिस्मा करते हैं तो उसको 3 डुबकी देते हैं। तो जो 3 डुबकी का बपतिस्मा वो गलत है। और किसी को बपतिस्मा देते हैं छिड़काव का, कि पानी का छिड़काव करते हैं और कहते हैं तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है, तो वो भी बिल्कुल गलत है। बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और सिर्फ 1 डुबकी का बपतिस्मा बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका किसी का जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, आप भी और जितने आप यहाँ बैठे आप भी, जिसका भी अगर 3 डुबकी का बपतिस्मा हुआ है तो आपको दोबारा से लेना पड़ेगा। अगर आपका छिड़काव का बपतिस्मा हुआ है तो भी आपको दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ये मेरी नहीं है, ये मसीह मंथन बैठक और बाइबल के अकॉर्डिंग और जो यीशु मसीह की शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग मसीह मंथन बैठक लेकर चलता है इस प्रोटोकॉल को, और ये सच है। जो ये संस्था वाले करते हैं ये गलत है। हालेलुया। हम दशमांश की शिक्षा को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं इच्छा भेंट को। जैसे वचन के हिसाब से 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 7 और 8 आयत में लिखा है कि तुम दान देते हो तो हर्ष और उल्लास से दो, ना तो कुड़कुड़ाकर ना किसी के दबाव से। तो आपको ना तो कुड़कुड़ाना ना किसी के दबाव से, जितना आप देंगे परमेश्वर के नाम से देंगे। लेकिन जो दशमांश की टीचिंग लेते हैं, कहते तुम्हारे को देना ही पड़ेगा, तो वो यहूदीवाद का कानून थोपते हैं। और यहूदीवाद के 613 कानून है। अगर आप उनमें से एक को भी मानते हैं, सबको मानते, अगर एक को भी तोड़ देते हैं तो आप श्रापित है। जैसे कि रोमी की पुस्तक उसका 3 का 10 में लिखा है कि आप व्यवस्था की शिक्षाओं को सबको मानते हैं, अगर एक को भी नहीं मानते हैं तो आप श्रापित हैं। तो हम श्रापित नहीं हैं, हम आशीष के वारिस हैं। इसीलिए हम नहीं मानते हैं दशमांश की शिक्षा को। हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी लोगों को नीचे नहीं गिराया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, गिरे हुए को उठाया है। और मसीह मंथन बैठक भी यही काम कर रहा है। जो गिरे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको निकाल कर लाना, और जो गिरे हुए हैं उनको उठाना। जैसे हम भी गिरे हुए थे, क्योंकि अदर चर्च में जाते थे, वहाँ पे यही चलता था, उठा पटक नीचे गिरा दिया, जबरदस्ती ऐसे सर पात रखेंगे और ऐसे गिरा देते थे। तो ये गलत है, ये गलत टीचिंग है, ये गलत शिक्षाएं हैं। लेकिन हमारी जो साउंड डॉक्ट्रिन की शिक्षा है वो नीचे गिराने की नहीं है, वो उठाने की है। और प्रभु यीशु मसीह भी गिरे हुए को उठाने आया था, दबे हुए को, कुचले हुए को निकालने आया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पास पापियों के पास आया हूँ, क्योंकि वैद्य को, बीमारों को वैद्य की और भले चंगे को जरूरत है। हालेलुया। यहूदीवाद को हम नहीं मानते हैं। जो यहूदीवाद के, जैसे मैंने भी आपको बताया, दशमांश का यहूदीवाद का कानून है, नियम है। और भी बहुत से कानून हैं जो मैंने आपको बताया, यहूदीवाद के 613 कानून हैं। अगर आप उनमें से एक को भी तोड़ देते हैं तो फिर आप श्रापित हैं। इसीलिए हम यहूदीवाद को नहीं मानते, क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं, हम अनुग्रह के वारिस हैं। क्योंकि हम अनुग्रह में बुलाए गए हैं, ना कि हम पहली सदी की जो लोग थे वो क्या थे, वो यहूदी थे, यहूदी थे। हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर है हम नहीं मानते। मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है, इसीलिए मनुष्य परमेश्वर ना बने। हालेलुया।
हम मानते हैं कि महिला पास्टर बन सकती है, महिला बपतिस्मा दे सकती है, महिला शादी करवा सकती है, महिला प्रचार कर सकती है, सेवकाई कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन जो संस्था के लोग हैं वो महिला को भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसीलिए मसीह मंथन बैठक कहता है कि सब बराबर है। महिला भी प्रचार कर सकती है, महिला भी बपतिस्मा दे सकती है, और महिला शादी भी करवा सकती है, और महिला मैयत का जो कुरनल बोलते हैं वो भी करवा सकती है। हालेलुया। हम मानते हैं उद्धार के बाद प्रभु भोज देना चाहिए। जब हमारा उद्धार हो जाता है, हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, तो उसी दिन हमारा उद्धार हो जाता है और पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है, तो हम प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन प्रभु भोज लेने की भी कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि हमारे को अपने आप को जांचना है कि हम प्रभु भोज ले सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर कोई कमी है, उसको पहले हमें कमी को हटाना है, उस कमी को हमें दूर करना है, फिर उसके बाद हम प्रभु भोज ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बपतिस्मा लोगे तो ही आप प्रभु भोज ले सकते हैं, नहीं, आप प्रभु भोज ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको देखना कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, तो फिर आप कमी है तो उसको सुधारिए और फिर प्रभु भोज आप ले सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है प्रभु भोज लेने के लिए। हम सेवक को यानी पास्टर को पापा नहीं बुलाते, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, यानी कि परमेश्वर, बाकी सब तुम भाई भाई हो। तो पास्टर को भी पास्टर नहीं बुलाना, उसको भी भाई बोलना है, उसको भी भाई बोलना है, क्योंकि हमारा एक ही गुरु है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते, जैसे स्वागत वाला गीत पवित्र आत्मा आजा, छू ले, या फिर पवित्र आत्मा आग से भर दे, ये हम नहीं गाते हैं, क्योंकि ये रॉन्ग टीचिंग है। पवित्र आत्मा आ चुका है, वो आता जाता नहीं है, वो आ चुका है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जो परमेश्वर का आत्मा है तुम्हारे अंदर वास करता है। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो फिर वो आता जाता नहीं, वो हमारे अंदर ही है। इसीलिए हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते हैं कि आजा मुझे छू ले, मुझे आत्मा से भर दे। जब पूरा ही परमेश्वर ने हमारे को दे दिया तो फिर वो जाएगा थोड़ा ना, पवित्र आत्मा जाएगा लास्ट में, जब हमारा रैप्चर होगा, जब पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। हम आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते हैं, जैसे कि बीज बोना, कि आप बीज बो दो। जैसे कि मान लीजिए कोई पास्टर है, कहता मैंने कि एक ज़मीन ली है और मुझे वो बनाना है, तो आप उस ज़मीन के लिए आप बीज बोइए ताकि हम उसको खड़ा करेंगे। नहीं, आशीष बीज के नाम पर पैसा मांगना रॉन्ग टीचिंग और गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, बीज बोना, जैसे मैंने बोला भी आशीष का बीज बोना। बीज बोने का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। जैसे कि हम सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, अविश्वासी को, वो हमने उसको सुसमाचार सुनाया तो हमने उसको बीज बो दिया और वो फलवंत करेगा परमेश्वर। तो जिस दिन फलवंत होगा वो आशीष बीज होता है और परमेश्वर उसको फलवंत करता है। हम मानते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ये तीनों ही परमेश्वर, क्योंकि ये जब सृष्टि बनी थी तो ये तीनों ही मौजूद थे। प्रभु यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी और पवित्र आत्मा भी, ये तीनों ही एक साथ थे वहाँ पर। जिस टाइम की उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि परमेश्वर का आत्मा भी, प्रभु यीशु मसीह भी और परमेश्वर भी, ये तीनों ही वहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि मनुष्य को बनाया था तो उसने क्या बोला था परमेश्वर ने, आओ हम मिलकर, हम, अगर परमेश्वर बोलता तो बोलता कि मैं, हम का मतलब वहाँ पे और भी होते ना कि हम मिलकर मनुष्य को बनाते हैं। हालेलुया। पास्टर डैनियल राज जी ने एक प्रोग्राम चला रखा है कि डैनियल राज एक आवाज। आप उसमें एक नंबर है, उसको पर कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी कंफ्यूजन लगता है, आपको कुछ सवाल पूछना है या आपको कुछ लगता है कि भाई आप मसीह में हैं लेकिन आपके चर्च में दशमांश ले रहे हैं, दशमांश के ऊपर आप पूछ सकते हैं, यहूदीवाद के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर, आप जो भी आपके मन में सवाल है आप सीधा डायरेक्ट कॉल कीजिए और आप अपना सवाल पूछिए। और पास्टर डैनियल राज जी का जो एक आवाज़ जो है, डैनियल राज एक आवाज़ जो प्रोग्राम चला रखा है, उसके अंदर आपके जो सवाल पूछे गए उसको बताया जाएगा और बाकायदा आपका नाम भी लिया जाएगा कि आप दिल्ली से हैं और ब्रदर थॉमस जी है, उन्होंने एक सवाल पूछा है,
उनके सवाल का फिर बताएंगे कि ये जो है जो आपने सवाल पूछा है इसका क्या मतलब है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बताता हूँ 9082674102। दोबारा से बता देता हूँ 9082674102 ये नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपना जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। और जो भी बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं, मसीह मंथन बैठक से जो बाइबल कॉलेज चला रखा है पास्टर डैनियल राज जी ने, जो भी आप बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। जैसे कि अब हमारा दिल्ली का जो ग्रुप अभी जाने वाला है दूसरा, पहला तो हम जा चुके हैं अप्रैल में, जो भी दूसरा जाने वाला है, तो मेरी बात हुई थी सिस्टर सुमन बेद जी से, तो अक्टूबर खाली है और नवंबर भी खाली है। तो हम प्लान बना रहे हैं, शायद नवंबर में चलेंगे नंदलाल जी, ठीक है। तो नवंबर में जाएंगे हम। तो बिल्कुल आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और जो बाहर से मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी कहना चाहूँगा कि जो भी बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं पास्टर डैनियल राज जी के साथ, खरी शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं और बाइबल कॉलेज अटेंड करना चाहते हैं, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 5000 है। और 5000 वो आप ही के लिए है, क्योंकि उसके अंदर आपको कहीं भी आप बाहर जाएंगे, जैसे कि मुंबई जैसे शहर के अंदर, तो आपको वहाँ पर 7 दिन रहना, 7 दिन का रहना, खाना पीना, अगर कहीं भी आप जाते हैं तो अगर आपके कहीं पर आप वो मान लीजिए एक कमरा ही लेते हैं आप फ्लैट में जैसे रहने के लिए, तो 2-2.5 हज़ार रुपये मैक्सिमम आराम से एक दिन का वो किराया ले लेते हैं। लेकिन पास्टर डैनियल राज जी ने 2 BHK का फ्लैट ले रखा है, उसके अंदर आप रहेंगे, 4 दिन टाइम का आपका खाना है उसमें, और आपका रहना, सोना, खाना पीना, यहाँ तक कि नहाने का, कोलगेट का, सारी सुविधा पास्टर डैनियल राज जी ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। और बिल्कुल 5 स्टार होटल भी फैल है, ऐसी सुविधा है और बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। आप एक बार जरूर जाइए बाइबल कॉलेज। और जो मैंने बताया आपको 5000 वो सिर्फ आपके लिए है। शिक्षा बिल्कुल फ्री है और वो शिक्षा ऐसी अद्भुत है कि आपका जीवन बदल देगी। ऐसा जीवन बदलेगी कि जैसे लोगों ने गवाहियाँ दी है, मैंने भी गवाही दी है कि जैसे आप जाओगे तो पौधे बनकर जाओगे, लेकिन जब आप आओगे ना तो पेड़ बनकर आओगे और औरों को भी सिखाओगे कि ब्रदर आप भी जाइए और सीखिए। हालेलुया। तो जो भी बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं उसका जो मैं आपको नंबर बता देता हूँ बाइबल कॉलेज जाने के लिए, जो कि हमारा हेड ऑफिस का नंबर है मसीह मंथन बैठक का 9982335777। ये मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और बाइबल कॉलेज में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं, बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं, तो आपको मैं अपना नंबर दूंगा। मेरा नाम नीरज है, आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। आप दिल्ली से हैं तो 8130155725 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर कोई हमारे साथ चर्च अटेंड करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम आप आज अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये थी मसीह मंथन बैठक के जो प्रोटोकॉल थे, उनको हमें मानना है, उनको लेकर चलना है। तो आवाज़ साफ नहीं आ रही? आज का जो मेरा टॉपिक है, हम 2 विषय के ऊपर बात करेंगे। पहला विषय तो है उपवास, क्योंकि उपवास के ऊपर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है। संस्था के लोगों ने जो उपवास के ऊपर गड़बड़ी कर रखी है, और ऐसी गड़बड़ी कर रखी है कि लोग उपवास कर कर अपने शरीर की हानि उठाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कई तो ऐसे हैं कि मर भी जाते हैं। तो परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि आप उपवास कीजिए। परमेश्वर ने बोला कि आप सच्चे मन से मेरा नाम लोगे तो मैं आपके पास खड़ा हूँ। हालेलुया। और जो दूसरा टॉपिक है मेरा, वो है विश्वास, कि परमेश्वर में हमें सबसे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें विश्वास करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं पहले उपवास के बारे में। उपवास क्या है? पहले बात करते हैं उपवास की। पहला सवाल, क्या उपवास करना जरूरी है? आपसे पूछता हूं मैं, क्या उपवास करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं। उपवास तब ही करना चाहिए जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। किसी को देखकर हम उपवास नहीं करें। वो फास्टिंग कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो कर रहा है, उसको करने दीजिए। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करता है तो आप उपवास नहीं करेंगे। वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि आपको उपवास करना है। क्योंकि कोई कर रहा है इसलिए मत करिए, इसीलिए उपवास मत करिए।
नहीं, बाइबल से नहीं है। अब मैं बाइबल से वचन बताऊंगा तो आप उसको रीड करना। उपवास को लेकर आप कोई बंधन में नहीं है। उपवास को लेकर आप कोई बंधन में नहीं है। बाइबल में उपवास को लेकर कोई नियम नहीं है। बाइबल के अंदर उपवास को लेकर कोई नियम नहीं है। भावनाओं में आकर उपवास मत कीजिए किसी को देखकर कि वो उपवास कर रहा है, जैसे कि संस्था के लोग करते हैं कि अगर आप उपवास नहीं करोगे तो पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा, आप आत्मा से नहीं भरोगे। बिल्कुल रॉन्ग टीचिंग है ये। परमेश्वर का आत्मा जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो और उस दिन आपका उद्धार हो जाता है और पवित्र आत्मा आपको, परमेश्वर का आत्मा आपको मिल जाता है। तो इसीलिए आप कोई बंधन में नहीं है। भावना में आकर आप उपवास मत करिए। कई सेवकों ने अपनी जान गंवाई है उपवास को लेकर, और बहुतों ने जब उपवास का कोई रिजल्ट नहीं मिला तो सेवा ही छोड़ दी है कि परमेश्वर तो मेरी सुनता ही नहीं है, क्या फ़ायदा। तो ऐसा भी मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की परीक्षा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसको देना होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। हालेलुया। कई लोग सिखाते हैं अगर पावरफुल बनना है तो आपको उपवास में जाना ही होगा। अब बताओ, क्या सेवक पावरफुल बना सकता है किसी मनुष्य को? क्या मैं आपको पावरफुल बना सकता हूँ? पावरफुल बनाने वाला वो एक ही है। और जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है तो आप पावरफुल ऑटोमेटिक बन जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? अपने आप को परखना है ना कि मैं किस लिए प्रभु यीशु मसीह ने और किस मकसद के लिए हमारे को चुना है। तो इसीलिए मनुष्य पावरफुल नहीं बनाएगा, पावरफुल आता है परमेश्वर। और हम उपवास से पावरफुल क्यों बनेंगे? जब हमारा उद्धार हो गया, जब पवित्र आत्मा हमारे को मिल गया तो हम तो पावरफुल है। तो किसी की जरूरत नहीं है हमारे को, नहीं उपवास की भी जरूरत है कि हम उपवास करेंगे तो ही हम पावरफुल बनेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है कि आप, जैसे कि संस्था के लोग कहते हैं कि आप 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन उपवास कीजिए, कमरे को बंद कीजिए, बाहरी मत निकलिए, तो आप पावरफुल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे हम पावरफुल? आइए देखते हैं। ये सोच गलत है। आप पवित्र आत्मा को मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर कर सकते हम परमेश्वर की आत्मा को? नहीं कर सकते, और ना ही मुझसे झूठ बोल सकते हैं। हालेलुया। जब कभी आप बाइबल में कोई वचन पढ़ते हैं उपवास को लेकर तो उसकी नकल मत करिए। उसकी नकल भी नहीं करनी है कि बाइबल में लिखा है उपवास के बारे में तो हमें उपवास करना चाहिए। जब आपको पवित्र आत्मा लीड करता है तो आप उपवास कीजिए, बगैर किसी की अगुवाई के आप उपवास मत कीजिए। अगर कोई कहता है कि आपको उपवास करना है, नहीं, क्यों करना है? आपको लीड करने वाला परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे रखा है ना, वो आपको लीड करेगा और वो आपको बताएगा कि हाँ आप उपवास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे को हर एक रास्ते दिखाता है और हमारे को बताता है कि ये गलत है या सही है। तो जब तक वो लीड नहीं करेगा तब तक आप उपवास मत कीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा और बताएगा, आप उपवास आप कीजिए। आइए देखते हैं मूसा ने उपवास किया था, कहाँ लिखा है? निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और 28वीं आयत में लिखा है, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात और तब तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तो परमेश्वर ने जो उसको 10 आज्ञाएं दी थी, तो परमेश्वर के पास सिय्योन पहाड़ पर मूसा गया था, तो वहाँ पर वो 40 दिन तक निराहार मतलब कि उपवास में रहा, परमेश्वर के पास रहा। जब परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी थी इजरायलियों के लिए, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था, इजरायली बहुत ज़्यादा पाप करे, क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत से देवी देवताएं थे, उनको भी मानते थे। इसलिए परमेश्वर मूसा ने वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। तब मूसा वो तख्ती को लेकर नीचे आया था, तो आपने देखा था वहाँ पर क्या हुआ था कि हम मूसा को नहीं जानते हैं, तू हमारे लिए देवता बना, हम परमेश्वर को नहीं मानते। तो हारून ने क्या किया था? सबने अपने अपने, किसी ने बाली निकाल के दी सोने का, वो एक आग में डाला, उस आग में से क्या निकला? एक बछड़ा निकला। तो सबने इजराइल ने क्या बोला कि आज से हमारा यही परमेश्वर है। बताओ, क्या बछड़ा परमेश्वर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसीलिए पौलुस ने यहाँ पर उपवास किया था, तो हमें उसकी नकल नहीं करनी। उसने किस लिए उपवास किया था? इजराइलियों को 10 आज्ञा देने के लिए और बचाने के लिए। बिल्कुल सही बोला ब्रदर आपने। दानियल ने भी उपवास किया था। आइए देखते हैं
दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 3री आयत में लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस और ना दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। तो जो दानियल ने उपवास रखा था वो भी राज्य के लिए रखा था, परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी गड़बड़ी थी। राजा नबूकदनेस्सर ने क्या करा था कि इजराइलियों को बंधन में बंध कर रखा था, दवाई में लेकर गया था वहाँ पर। तो दानियल ने वहाँ पर भी उपवास किया, प्रार्थना की परमेश्वर से, तब वहाँ से वो इजरायली छूट कर आए थे। हालेलुया। अब योएल की पुस्तक में लिखा है कि योएल ने भी उपवास किया था। योएल में क्या हुआ था, तो भी योएल की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। इजराइलियों के लिए, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, परमेश्वर से फिर गए थे इजराइली लोग। जो योएल भविष्यद्वक्ता था उसके द्वारा परमेश्वर ने बातें करी और इजराइलियों से कहा कि तुम उपवास करो और रोते पीटते मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारे को ग्रहण करूँगा। हालेलुया। तो वो रोते पीटते आए थे और परमेश्वर ने कहा था मन फिराओ, क्योंकि वो भटक गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। हालेलुया। यीशु 40 दिन का उपवास, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया था और परमेश्वर के आत्मा ने उसका क्या करा था, परमेश्वर ने खुद उसकी परीक्षा ली थी शैतान से। तो वो भी 40 दिन 40 रात निराहार रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए प्रचार किया था, परमेश्वर के राज्य के लिए, अपनी किसी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं किया था, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार, उसने उपवास किया था। वर्तमान सेवकों को भी नकल मत कीजिए। जैसे कि वर्तमान सेवक, अब मान लीजिए कोई अफ्रीका का है, भारत का है या किसी और भी देश का है, ये झलझल कैसे हो जाएगी। आप किसी सेवक को या किसी पास्टर को या किसी और अन्य किसी भी मेंबर को, जैसे कि हमारी कलीसिया में अगर वो उपवास कर रहा है तो उसको अगुवाई है जो भी कर रहा है, आप उसको देखकर नकल मत कीजिए कि वो कर रहा है तो हमें भी करना है। बिल्कुल भी नहीं, हमें उपवास नहीं करना है। शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं होता, क्योंकि दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि शारीरिक भक्ति नहीं चाहिए हमें कोई किसी को दिखावा नहीं करना है, उस परमेश्वर के लिए हमें करना है। हालेलुया। क्या कहा था यीशु ने उपवास को लेकर, आइए देखते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 16, 17, 18वीं आयत में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर प्रतिफल तभी देगा जब आप उसके राज्य के लिए उपवास करेंगे और किसी दूसरे के लिए, जैसे कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है, आप उसके लिए भी उपवास कर सकते हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी उपवास कर सकते हैं। आप अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए भी उपवास कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपको उपवास कब और क्यों करना चाहिए। आइए देखते हैं। आपको मिनिस्ट्री के लिए उपवास करना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरा राज्य का काम करना चाहता हूँ, मुझे बढ़ा। आप उपवास कर सकते हैं उसके लिए। आप मिनिस्ट्री में कोई रुकावट है तो आप उपवास कर सकते हैं। प्रेरितों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 2री और 4थी आयत में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। यहाँ पे पौलुस का नाम उस टाइम शाऊल हो चुका था। शाऊल है तो पौलुस भी, शाऊल और पौलुस एक ही है। इसमें शाऊल भी लिखा है, पौलुस भी लिखा है। तो इसमें लिखा है, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल यानी पौलुस को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यानी परमेश्वर ने उनको चुना है अन्य जातियों के लिए कि तो आपको अन्य जाति में प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह का। तब उन्होंने, यानी कि जो प्रभु के जो सेवक थे, दास थे, उन्होंने क्या करा था,
तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। यानी जो प्रेरित लोग थे उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना करी कि परमेश्वर इनके साथ रहे, ये तेरे राज्य के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उनके लिए उपवास। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सुलूकिया को गए और वहां से वे जहाज पर चढ़कर कुप्रोस को चले। हालेलुया। आपको उपवास इन चीजों के लिए नहीं करना है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज है जिनके लिए आप उपवास नहीं कर सकते। परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए आप उपवास नहीं कर सकते। परमेश्वर तो आपके साथ में ही है, उसकी उपस्थिति तो आपकी हमेशा साथ में रहती है। तो फिर आप ऐसे नहीं कहेंगे परमेश्वर आप मेरे साथ में रहे, क्यों? आपके साथ में है परमेश्वर। इसलिए ये मत सोचिए कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास नहीं। सबके पास परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन अपने आप को क्या करना है? हमें पहचानना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए कि पवित्र आत्मा से मुझे भर दे इसलिए मैं उपवास करूंगा। क्यों? पवित्र आत्मा तो आपके अंदर ही है, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। वरदानों को पाने के लिए कि परमेश्वर मुझे अपना वरदान दे, मैं तेरे लिए उपवास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपके करीब आ चुका है। तो आप उपवास क्यों करेंगे? इन चीज़ों के लिए आप उपवास कर नहीं सकते। और दूसरा टॉपिक, जैसे दूसरा मैंने बताया था, पवित्र आत्मा से भरने के लिए। पवित्र का आत्मा आपको मिल चुका है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमें मिल चुका है। तो फिर हम उपवास किस चीज़ के लिए करें? हमें उपवास मिनिस्ट्री के लिए करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करना है। तीसरा मैंने कहा था कि वरदानों को पाने के लिए। वरदान भी आपको मिल चुके हैं। देख लो, वरदान भी आपको मिल चुके, तो फिर आपको उपवास किस चीज़ का करना है? आइए देखते हैं वचन के हिसाब से कि वरदान आपको याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, परमेश्वर की तरफ से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर के वरदान पर ना तो कोई अदल बदल हो सकती है और ना ही कोई छाया कर सकता है, क्योंकि जो परमेश्वर ने दे दिया वो दे दिया। हालेलुया। आज मसीह समाज में उपवास खतरनाक होता जा रहा है। दुष्ट आत्माओं की मिनिस्ट्री को प्राप्त कर रहे हैं उपवास को लेकर। उपवास करते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे दे। परमेश्वर तो यहाँ पे साफ कह रहा है कि आप परमेश्वर के करीब आ चुके हैं, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, वरदाने भी आपको मिल चुके हैं। फिर बताओ, यहाँ पे फिर ये सेवक बोल रहे हैं, जो गलत कल्ट शिक्षा वाले, जो गलत ग्रुप हैं, संस्था वाले लोग उपवास करते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे भर दे, मुझे ये दे दे। सब कुछ मिल चुका है, आपको जरूरत ही नहीं है बोलने की, सब कुछ आपके पास में है। आपको समझना है, अपने आप को परखना है कि मैं कैसा हूँ, अपने आप को जांचना है हमारे को। स्वर्ग दूतों को जबरदस्ती देखना, ये कल्ट टीचिंग, इसके बारे में जो सिखाते हैं कि हमको स्वर्ग दूतों को देखना है, इसलिए हम उपवास रखेंगे। आत्मा में कहीं जाकर आने की बातें को करना कि मैं आत्मा में वहाँ गया था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, तो ये रॉन्ग टीचिंग है। परमेश्वर का आत्मा आपको कहाँ ले जाएगा? आपको तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आएगा लेने के लिए, तो एक बार आएगा ना लेने के लिए, तो फिर ऐसे कैसे बोल देते हैं लोग बात। दर्शन पाने की चाह रखना कि आप दर्शन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उपवास करेंगे कि मैं आपका दर्शन देखना चाहता हूँ। उस मूर्ख को कौन समझाए कि आप दर्शन भी आप प्रभु यीशु मसीह के बाइबल पढ़ेंगे तो आप देख चुके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जिसने पिता को देखा है उसने मुझे देखा है, जिसने पिता को जाना उसने मुझे जाना है। तो जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया उसने पिता को जान लिया। और लास्ट में तो हमें दर्शन करने हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे को लेने आ रहा है ना, तो हमें दर्शन करने हैं। और प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा हम उस दिन मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आप हवा में मिलोगे। हवा में मिलने का मतलब समझते हो कि आप जो मध्य आकाश समझते हो? मध्य आकाश क्या है? संसार का सरदार यानी कि शैतान, मध्य आकाश उसका राज्य, उससे ऊपर हम मिलेंगे। जो हमारे पैर होंगे मध्य आकाश के नीचे होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि शैतान को मैं तुम्हारे पैरों तले कुचलूंगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह हवा में मिलेंगे तो जो शैतान का जो मध्य आकाश है वो हमारे पैरों के तले होगा। हालेलुया। इसलिए शैतान की शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुचलवाएगा। हालेलुया। ये आज उपवास के ऊपर टॉपिक था। अब हम बात करते हैं विश्वास की। हालेलुया।
अब बात करते हैं विश्वास यानी फेथ। आप बोर तो नहीं हो रहे? जो बोल रहे हैं हाँ बोले हालेलुया। ये देखो आप बोलो रहे हालेलुया। एक विश्वास, आइए अब बात करते हैं हम अपना टॉपिक अगला जो है विश्वास के ऊपर। एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा विश्वास ही है। आपको समझना होगा कि आपको विश्वास की क्यों जरूरत है। आपको समझना होगा कि आपको विश्वास की क्यों जरूरत है, क्योंकि विश्वास की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए है कि एक परमेश्वर है। हमें विश्वास यही करना है कि एक परमेश्वर है, और वो है जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। इस वचन को ध्यान से समझिए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह परमेश्वर यानी कि वह है, यानी कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यानी कि परमेश्वर को खोजना, हमें परमेश्वर को खोजना है। किससे खोजेंगे हम? उसके वचन से, और उसका वचन हम जब पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। तो विश्वास हमें बढ़ेगा तो हम परमेश्वर के खोजी बन जाएंगे। हालेलुया। यहाँ ज्यादा जोर किस पर है? विश्वास पर या प्रतिफल पर? इस वचन के ऊपर जो भी मैंने आपको बताया है, किस पर फोकस ज्यादा है? विश्वास के ऊपर या प्रतिफल के ऊपर? विश्वास के ऊपर है। आपका फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए, प्रतिफल पर नहीं होना चाहिए। प्रतिफल परमेश्वर अपने आप दे देगा। जैसे उसका वचन में लिखा है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, सारी चीज़ों की मुहैया मैं अपने आप करवा दूँगा। ये मत सोचो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा और क्या पहनूंगा, है ना। हमें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर के हमें राज्य की खोज करनी है, उसके राज्य का प्रचार करना है, हमें सब चीज़ मिल जाएगी। हालेलुया। आज 90% प्रचारक सिखा रहे हैं कि आपको अपनी ज़रूरतों के लिए आप विश्वास करो, यानी कि अपने ज़रूरतों के लिए। जो संस्था के लोग हैं जो गलत शिक्षाएं सिखाते हैं, जो पास्टर लोग हैं, 90% जो सेवक हैं, प्रचारक हैं, वो सिखाते हैं कि अपने ज़रूरतों के लिए विश्वास करो। क्यों? हम जरूरत के लिए थोड़ा हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे वीज़ा दे दे, मुझे कार दे दे, मुझे घर दे दे, इसलिए मैं प्रभु में आया हूँ। प्रभु सब कुछ देने वाला है, लेकिन पहले उस पर विश्वास तो कर, उसको जान तो ले वो है क्या। जब उसको जानेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर है कौन, प्रभु यीशु मसीह है कौन। आपका विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। पहले हमें उसको जानना है, उसको पहचानना है कि वो है क्या, कौन है वो। सृष्टि का बनाने वाला, सब कुछ का बनाने वाला, और हमारे को भी बनाने वाला वो परमेश्वर है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे को परमेश्वर को जानना है। पूरी बाइबल किस पर जोर देती है? आइए देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 1 आयत में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर कि जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल क्यों होगा? हम अगर हम सही शिक्षा में होंगे हम व्याकुल, क्योंकि हमें होना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सही ट्रैक पर होंगे। जो गलत शिक्षा वाले हैं वो तो व्याकुल होएगा ही, क्योंकि उसको भरमा रखा है कि तुम प्रभु में आओगे तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। जैसे एक भैया है, अभी मैं बताता हूँ, जिसके हॉल में हम अभी चर्च लगा रहे हैं, वो मैनेजर है, वो बोल रहे थे अभी हमारे को कि आपको प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद क्या पैसे मिलते हैं। अब उनको कौन समझाए? तो मैंने उनको यही बोला था कि ब्रदर, एक भी मेंबर, आप एक भी आदमी को लेकर आइए, आप उसको मुझे ये बताइए अगर उसको पैसा मिला हो तो प्रभु में आने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। हमें पैसे की जरूरत छोड़ना है, हमें संसार में धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए धन इकट्ठा करना है। तो इसीलिए हमें जो हमारा परमेश्वर का धन है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और हमारा विश्वास भी इस वचन से ही बढ़ता है। दूसरा है याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। परमेश्वर के आत्मा से शैतान डरता है, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से डरता है, वो भी थरथराता है, कपकपाता है। शैतान का पहला जो है काम क्या है? विश्वासियों को भरमाना, उसको विश्वास से हटाना। लेकिन अगर उसका जो विश्वास है
उसका चट्टान पर विश्वास यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होगा, ना तो कोई आंधी गिरा सकती, ना कोई तूफान गिरा सकता और ना ही बाढ़ें हिला सकती। और जिसका घर रेत पे बना होगा, जो मतलब कि प्रभु में तो है लेकिन जो उसको सिखाने वाला है वो ठीक ही नहीं होगा, तो वो तो बालू के रेत के ऊपर उसका चट्टान पे घर बनेगा तो वो तो ढह जाएगा आंधियों में उसमें। तो हमारा चट्टान प्रभु यीशु मसीह है और हमारा सिखाने वाला पास्टर डैनियल राज है, जिसने हमारे को उस चट्टान के बारे में बिल्कुल सही बताया और हम आज सही ट्रैक पर चल रहे हैं। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। सबसे बड़ा विश्वास है। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। विश्वास को रोटेड यानी कि विश्वास को रोटेट करने का एकमात्र जरिया यानी कि विश्वास में जुड़े रहने का सिर्फ एक मात्र जरिया है। आइए वचन के हिसाब से पढ़ते हैं हम। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमारा जो विश्वास बढ़ेगा वो सुनने से और मसीह के वचन से बढ़ता है। चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। अगर हम चमत्कार को देखेंगे और हम आशीषों को देखें तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, हम उसी में उलझे रह जाएंगे। क्योंकि अदर सच में क्या हो रहा है, बहुत सी भीड़ दिखती है, आते हैं चमत्कार करते हैं, इसको गिरा दिया उसको गिरा दिया और फिर आशीष कि तेरा ये हो जाएगा तेरे वो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? विश्वास नहीं बढ़ेगा, वो वहीं उलझा रह जाएगा। लेकिन हमारा जो विश्वास बढ़ेगा बाइबल के वचन यानी परमेश्वर के वचन से हमारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। इजरायलियों ने भी 40 साल कितने चमत्कार देखे थे, जब मूसा उनके साथ था और परमेश्वर खुद उनके साथ चलता था और प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ था। जो बादलों का खंबा उनके साथ चलता था, दिन के अंदर छाया करता था, वो प्रभु यीशु मसीह था। और जो रात को आग का खंबा बनकर चलता था वो भी प्रभु यीशु मसीह था। तो जब परमेश्वर उनके साथ था, इतने उन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे, उनको भूख लगी, परमेश्वर ने मन्ना दिया खाने के लिए, उनको मांस बटेर सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाए। और मूसा से बोला उन्होंने कि क्या तू हमें यहाँ मारने लेके आया है? इससे बढ़िया तो हम तो वही ठीक थे, खारे पी रहे थे, बंदवाई में तो थे लेकिन खारे पी रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या करा? कुड़कुड़ाया परमेश्वर के ऊपर। तो इसमें लिखा है इजराइलियों ने भी 40 साल कितने चमत्कार देखे थे और कितने ही आशीषें पाई थी। क्या वे विश्वास में पक्के बने, जुड़े रहे? नहीं रहे, वो भरमाए गए। वो क्या करा उन्होंने? परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए और मूसा के ऊपर भी कुड़कुड़ाए। वो इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। हमें दूर नहीं हटना है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। इसी का 3:19 में, इब्रानियों का 3:19 में लिखा है, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया परमेश्वर के ऊपर। वो तो सिर्फ ये देखते थे कि वहाँ पे हम ठीक थे, मतलब अपना शारीरिक जो उनका जीवन था उस पर निर्भर थे, अपने आत्मिक जीवन पर निर्भर वे नहीं थे। यीशु के चेले 3.5 साल कितने चमत्कार देखे प्रभु यीशु मसीह की, उनके साथ रहते थे, उन्होंने कितने चमत्कार देखे और कितने ही आशीषें। क्या वे विश्वास में रोटेट रहे यानी विश्वास से जुड़ रहे? वो भी नहीं जुड़ रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे? आइए देखते हैं। मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था और जब उसके चेले वहाँ पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया और वो उनके पास प्रभु यीशु मसीह गए। तो उन्होंने क्या करा? पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उल्हाना दिया। क्यों उड़ाना दिया था? क्योंकि वो कहते थे, जैसे कि 11 जने थे, जैसे कि मरियम आई थी तो मरियम ने क्या बोला था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया था कि नहीं वो तो मर चुका है,
उन्होंने विश्वास नहीं किया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए। उन्होंने बोला कि अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। जैसे कि उसने बोला था थोमा दिदुसमस ने, तो उसने बोला कि जब तक मैं उसके पंजर में उंगली ना डाल लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा फिर आए थे उनके पास, उस टाइम वो 11 थे, तो दोबारा फिर आए थे। तो थोमा को बुलाकर क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि थोमा अल्प विश्वासी, यानी कि विश्वास कर और तू आकर देख मेरे पंजर में उंगली डालकर देख मेरी हाथ में कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते हैं और मैं तो देख लो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो फिर प्रभु थोमा दिदुमुस ने कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरे विश्वास को विश्वास में बढ़ा। हालेलुया। आइए हम कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। आप अपना मसीह जीवन विश्वास का किस बुनियाद पर जी रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, तो आप अपना जीवन किस बुनियाद पर जी रहे हैं? क्या चमत्कार पर या आशीषों पर या परमेश्वर के वचन पर? जी बिल्कुल। हमें जैसे कि लाइव के माध्यम से आप सभी सुन रहे हैं, मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि हमें जो मसीह जीवन है अपना सिर्फ परमेश्वर के वचन पर जीना है, क्योंकि उसी से हमारा विश्वास बढ़ेगा। अगर आप आशीष के नाम पर परमेश्वर के पास आए हैं तो फिर आप मत आइए परमेश्वर मसीह में, फिर तो बेकार है। क्योंकि अगर आप अपने लाभ के लिए आ रहे हैं फिर तो ठीक नहीं है। हमें अपने लाभ के लिए नहीं आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुख उठाओ, मेरा क्रूस उठाकर मेरे पास आओ। जो मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरे राज्य के योग्य होगा। तो दुख उठाना, क्रूस उठाना का मतलब यह है कि दुख उठाना। तो दुख उठाना यह है कि हमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 1 से 27 तक पढ़ते हैं। आइए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि विश्वास हमारा कब बढ़ेगा? आशा की हुई वस्तुओं और का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि अनदेखी क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारे को लेकर जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हमने देख ली है उसकी हम इच्छा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमने देख ली है। लेकिन हमने स्वर्ग अभी देखा नहीं है, तो हमारे अंदर इच्छा है कि परमेश्वर एक दिन आएगा और हमारे को स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इसी विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास के द्वारा। हालेलुया। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यानी कि जैसे कभी मैंने आपको बताया कि हमने स्वर्ग को नहीं देखा है, इसीलिए ये वचन कहता है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, पर यह नहीं कि कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी कि और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब भी बातें करता है। हाबिल के बारे में बातें होती है ना, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ा था और उसने कैन से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया था। तो कैन के जो बलिदान चढ़ाया था परमेश्वर को, वो क्यों नहीं ग्रहण किया गया? वो इसीलिए ग्रहण नहीं किया गया कि एक तो वो विश्वास में नहीं था, दूसरी बात वो क्रोध करता था, किलसता था, जलता था, घमंडी था, अपने भाई से जलता था वो। तो हमें जलन भी नहीं रखनी है। हालेलुया। विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हनोक को जिंदा उठा लिया गया था कि वो विश्वास ही से परमेश्वर को उसने विश्वास किया था। हालेलुया। हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया मृत्यु को ना देखे और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही
दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, यानी कि परमेश्वर पर विश्वास किया था और उसका कार्य किया था, इसीलिए हनोक जिंदा उठा लिया गया। तो आपको पता है बाइबल में कितने लोगों को जिंदा उठाया है, आप कोई बता सकते हैं? 2 जन। हाँ जी, नाम बताइए बिल्कुल। पहले हनोक है, फिर उसके बाद एलिया है, फिर यीशु मसीह। जी, 3 लोगों को बताऊंगा कभी कितने लोगों को उठाया था। अभी थोड़ा टॉपिक दूसरा है, जब टॉपिक आएगा तो जरूर बताऊंगा कि परमेश्वर ने कितने लोगों को जिंदा, क्या प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं उठाए गए थे? एलिया, हनोक और प्रभु यीशु मसीह। और हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो जिंदे, जो जिंदा रहेंगे तो वो भी उठा ले जाएंगे, है ना? कभी नहीं हुए ब्रदर। हाँ जी, हमारा काम कभी नहीं हुआ है। उठाए तो जाएंगे, हमें विश्वास है ना। आज से टॉपिक तो यही है ना कि विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारे को लेकर जाएगा। तो जो मर गए हैं पहले वो जी उठेंगे, और जो बचे हुए प्रभु यीशु मसीह उनको उठा लेगा। तो हमारे को भी तो उठाएगा ना प्रभु यीशु मसीह जिंदा। हालेलुया। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस विषय में दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यानी कि हनोक ने कितनी बार समझाया इजरायलियों को कि परमेश्वर आपके ऊपर, मतलब कि परमेश्वर बारिश करने वाला है, यहाँ पर पानी पानी हो जाएगा, और परमेश्वर ने बोला है कि मैं जहाज बनाऊंगा, आप सभी विश्वास कीजिए, आप विश्वास। लेकिन वहाँ के लोग इतने क्रूर हो गए थे, इतने मतलब कि पाप में हो गए थे कि उन्होंने नूह का भी क्या करा, ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया कि तू ये क्या कर रहा है। और जब शुरुआत में बारिश आई थी तो जब नूह था उसने बोला कि बारिश आ गई है, तो बारिश आके रुक गई। तो देख तू तो कहता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देख बारिश तो रुक गई है। लेकिन जब बारिश आई तो ऐसी भयानक बारिश आई, ऐसा जल प्रलय आया, तो उसमें कौन सिर्फ 8 लोग बचाए गए, हनोक, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे और उनकी वाइफ, और बाकी जैसे कि नूह और उसके बेटे और उनकी बहुएं और उनकी वाइफ, ये उठाए गए, उठाए नहीं गए, मतलब बचाए गए, जहाज से बचाए गए, मतलब समुद्र के जल प्रलय से। तो उन्होंने विश्वास किया था परमेश्वर के ऊपर। तो ऐसे ही अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसमें सारा लिखा हुआ है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि किधर जाता है, तो भी निकल गया। परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और ऐसी जगह निकल गया, क्योंकि परमेश्वर उसको कनान देश देने वाला था, इसीलिए वो निकल गया। लेकिन उसको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर पर उसने क्या करा, विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्राय देशी व परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत और उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। परमेश्वर के विश्वास से अब्राहम और उसके जो बच्चे थे उन्होंने तंबू में, नहीं उनके पास तो घर भी था, सब कुछ था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर हमारे साथ है, उन्होंने तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वह, यानी कि अब्राहम रचने वाला, यानी कि स्थिर नींव वाले नगर की बाट, यानी कि स्थिर, यानी कि हमें किसकी बाट देखनी है, हमें किसकी बाट देखनी है, हमारा घर नहीं है, हमारा जो संसार जहाँ हम रह रहे हैं हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है, इसलिए हमें उन्हीं की बाट देखनी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे को एक दिन लेकर जाएगा। हालेलुया। विश्वास से सारा आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, विश्वास से कि वो बूढ़ी हो गई थी, 90 साल की हो गई थी, फिर भी उसने गर्भ धारण करा और उसने इसहाक को जन्म दिया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, यानी कि परमेश्वर को उसने सच्चा जाना था। 12वें आयत में लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए, यानी कि इसहाक से।
हालेलुया, विश्वास से हुआ था। ये सब विश्वास की ही दशा में मरे, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। यानी कि विश्वास किया उसने कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये सब क्या संसार हमारे लिए कुछ नहीं है, ये बाहरी है, परदेश है हमारे लिए, हमारा असली देश तो सिय्योन देश है। हालेलुया। जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। जो जैसे हम आवाज़ कर रहे हैं बात, हम क्या हैं, स्वदेश की खोज में हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारे को लेकर जाएगा, और स्वदेश हमारा स्वर्ग में है। यहाँ तो हम क्या हैं, परदेसी हैं। हालेलुया। और जिस देश में से निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं और इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। उसको विश्वास था ना अब्राहम को, उसने मांगा परमेश्वर ने कि अपना जो जैसे परमेश्वर का था कि आपको इसहाक को बलिदान करना होगा, तो परमेश्वर पर विश्वास था तो वो इसहाक को लेकर चला गया। और जब बलिदान का समय आया तो परमेश्वर के आगमन ने उसको रोक दिया कि तू रुक जा, कि मैं तेरे को परख रहा था। तो उसका विश्वास बढ़ा, यानी कि उसका अब्राहम का विश्वास बड़ा था। उसको पता था कि परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय वहाँ पर करेगा, तो उसने वहाँ पे भेंट के लिए एक मेमना वहाँ पर पहले ही तैयार कर रखा था। तो हालेलुया। और इसी से हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक मेमना तैयार किया था, जो कि प्रभु यीशु मसीह, उसी की वजह से हम आज विश्वास में हैं। हालेलुया। और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लोते को चढ़ाने लगा, यानी कि बलिदान चढ़ाने को लिए चला गया था, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे मरे हुए में से जिलाएगा। अतः इन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ और दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी थी यूसुफ ने कि तू मेरी हड्डियों, जो इजरायली लोग वहाँ से मूसा लेकर निकला था तो मूसा को बोला था कि मेरी जो हड्डियाँ हैं उसको आप लेकर जाकर कवर में रखना जहाँ पर मेरे पूर्वजों की कवर है। हालेलुया। यूसुफ ने बोला था। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा कर रखा था मूसा को, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने शाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया कि मैं तो यहूदी हूँ और इजराइल की उसने मिस्र की शिक्षा पाई थी मूसा ने, लेकिन वो इनकार कर गया क्योंकि वो यहूदी था, इजरायली थे। हालेलुया। इसीलिए कि उन्हें पाप के थोड़े दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के साथ इसीलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मूसा ने, अगर वो मिस्री था, मिस्री की शिक्षा पाई थी उसने, और वो राजा फिरौन की बेटी ने उसको पाला पोसा बड़ा किया था, उसने सारी शिक्षा पाई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो किस लिए इनकार किया था? अपने इजरायली भाइयों के लिए वो उठा था, परमेश्वर ने उसको उठाया था कि तू ही मेरे इजरायलियों को लेकर चलेगा। तो वहाँ पर इनकार किया, उसने दुख
भोगना उत्तम समझा, यानी कि परमेश्वर के राज्य के लिए। उसने मसीह के कारण आनंदित होने को मिस्र के भंडार में बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यानी कि जो सामने रखा हुआ था ना, उसको वो नहीं चाहिए था, जो उसको आगे दिख रहा था ना कि परमेश्वर के साथ दुख उठाना अच्छा है, तो प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि तुम मेरे कारण दुख उठाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। इसीलिए हमें दुख उठाना है, और सबसे बड़ा हमारा विश्वास है। विश्वास ही से राजा के क्रोध से डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखियों को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यानी कि जो उसने नहीं देखा था फिर भी देखने की चाह से दृढ़ बना रहा, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं यहाँ से भटक गया, यानी कि परमेश्वर के जो आज्ञा है उससे भटक गया, तो फिर नाश होना है। लेकिन उसको आगे का दिख रहा था ना मूसा को, क्योंकि एक दिन परमेश्वर आएगा, परमेश्वर मसीह आएगा और हमारे को लेकर जाएगा, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पैलेटों को नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि से, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा तो डूब मरे। तो उन्होंने क्या करा था? विश्वास किया था परमेश्वर के ऊपर और प्रार्थना करी थी, हे परमेश्वर हमें बचा। तो पहले विश्वास करा, फिर उन्होंने मांगा। अगर आप पहले मांगोगे, विश्वास नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा? पहले आपको विश्वास करना है। तो ऐसे ही एक और वचन है रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 1 और 2 में लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप रखें। तो हमें विश्वास से परमेश्वर से मेल रखना है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। महिमा की आशा पर घमंड क्या करना है? कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें घमंड इस बात का है, परमेश्वर पे घमंड करना है, ना कि किसी मनुष्य पर। और घमंड करना हमें इस बात पर कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमारे को एक दिन आएगा और हमारे को लेकर जाएगा। हमें इस पे घमंड करना है। हमें इस बात पे घमंड नहीं करना है कि मैं इतना बड़ा पास्टर हूँ, मैं इतना बड़ा प्रचार करता हूँ। अपने आप को बड़ा क्यों बनाना है? क्योंकि वचन भी ये कहता है, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं, जो अपने आप को छोटा बनेगा वो मेरे राज्य के योग्य है। हालेलुया। तो यही मेरा आज का टॉपिक था, विश्वास का और उपवास का। इस वचन के सुनने से परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा कि विश्वास का और उपवास के बारे में। तो जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई, आत्मा अगुवाई ना करे, तब तक आप उपवास नहीं करें। और सबसे पहली बात, हमारे को विश्वास बढ़ाना है अपना, और विश्वास बढ़ेगा वचन से, यानी कि परमेश्वर के वचन से, बाइबल से नहीं। जो कि बाइबल को ऐसे करते हैं, ऐसे माथे पे लगाते हैं, ऐसे विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप चर्च में आए हो, आपने बाइबल लेकर आए हो, उसके बाद आप घर चले गए, आपने बाइबल साइड में रख दी, ऐसे विश्वास नहीं बढ़ेगा। अगले दिन आप संडे को आएंगे तभी आप बाइबल लेकर, ऐसे विश्वास नहीं बढ़ेगा। इसके अंदर हमें खोजना है, परमेश्वर के खोजी बनना है हमें, तो विश्वास हमारा तभी बढ़ेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, मैं आशा करता हूँ कि जो भी बातें हुई पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से और आपकी दया से मेरे प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों ने सुने मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आज जो भी वचन प्रचार हुए हैं, सब मेरे प्यारे प्रभु जी तेरी अगुवाई से और इनको समझ में आया मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इनके हृदय की पट्टी पर लिखना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इन वचनों को प्यारे प्रभु जी, कोई भी शैतान इन वचनों को उनके हृदय से ना चुराने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, कोई भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारी में है, लाचारी में, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से डांटते हैं हर एक बीमारी को, शैतान की युक्तियों को कैंसिल करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक एक को प्यारे पिता परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जो अगुवाई करता है इनकी मेरे प्यारे प्रभु जी, इनको काम दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इनको एक मकसद से आपने चुना है मेरे पिता परमेश्वर, उन मकसद को पिता परमेश्वर इनको दिखा मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि इस मकसद को ये जाने और तेरा काम करे पिता परमेश्वर। एक एक को अपना बुद्धि का आत्मा दे पिता परमेश्वर।
ताकि पिता परमेश्वर तेरे राज्य में खड़े हो सके, तैयार हो सके और तेरे वचनों की सेवकाई कर सके और तेरे राज्य को बढ़ा सके पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर अपने दिल्ली शहर के अंदर अपने कार्य को पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपका करते हैं। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करें पिता परमेश्वर। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।